स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बच्चे फिट तो करियर हिट और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। कंपटीशन के इस दौर में बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चे को सबसे आगे देखना चाहते हैं और इसके लिए वो बच्चे को सख्त अनुशासन में भी रखते हैं और उस पर कुछ पाबंदियां भी लगाते हैं। मसलन बाहर खेलने ना जाने देना, किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेने से मना करना वगैरह वगैरह। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट कह रही है कि बच्चों को सिर्फ किताबी कीड़ा ना बनाएं, बल्कि रोजाना उन्हें खेलने की आजादी दें। फिजिकल एक्टिविटीज से बच्चों को समग्र विकास उनका होता है, यानी कि शारीरिक विकास के साथ साथ बच्चे शार्प भी होते हैं और इतना ही नहीं, मेंटल और इमोशनल ग्रोथ उनकी तेजी से होती है। चर्चा इसी विषय पर आज करने जा रहे हैं कि आखिर बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी कितनी जरूरी है और पेरेंट्स उन्हें सिर्फ किताबी कीड़ा क्यों बनाना चाहते हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल आज हम इस खास पेशकश में उठाएंगे और जानेंगे इनके पीछे के जवाब। तो ये आपके सामने ग्राफिक्स भी रख रहे हैं। देखिए, खेलना क्यों जरूरी है और कितना वक्त चाहिए इसके लिए, कितना वक्त देना जरूरी है, वो एक एक करके आपके सामने डेटा भी हम रख रहे हैं। तो 3 से 5 साल का बच्चा है तो 180 मिनट देना जरूरी है। 5 से 17 साल का है तो 60 मिनट देना जरूरी है, क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपको मेंटली आपको एक्टिव बनाती है, दिमागी रूप से आप स्वस्थ रहते हैं, शारीरिक रूप के साथ साथ मेंटली भी एक्टिव रहना, हेल्दी रहना वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर खेलना जरूरी क्यों है। क्योंकि इससे मसल्स मजबूत होती हैं, निर्णय लेने में बच्चे सक्षम रहते हैं, इसके अलावा सॉल्विंग स्किल उनकी डेवलप होती है, फिजिकल ग्रोथ उनकी होती है, हाइट तेजी से बढ़ती है, मेंटल ग्रोथ उनकी होती है, मेंटली स्ट्रांग वो होते हैं, इमोशनल ग्रोथ उनकी होती है। और इसी खास चर्चा में शामिल होने के लिए खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तारुफ हम करा देते हैं कि करके डॉक्टर राकेश लाल हैं, मनोचिकित्सक हैं। इसके अलावा दिव्या राय जी हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर जेपी कपूर हैं, चाइल्ड एक्सपर्ट हैं और सोनम छतवानी जी हैं, मनोवैज्ञानिक। इस वक्त आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक एक करके सभी के पास चलेंगे और पहले आपके पास आते हुए डॉक्टर राकेश जी, इसी सवाल के साथ में, क्योंकि बच्चों से जुड़ी हुई आज हमारी चर्चा रहने जा रही है कि आखिर फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है, करिकुलर एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी है और उसका किस रूप में प्रभाव पड़ता है उनके दिमाग पर और उनकी हेल्थ पर। राकेश जी। हाँ जी, नमस्कार जी। जी। मैं इसका जवाब थोड़ी अलग तरह से दूंगा। एक तो है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका ये एक आइसोलेशन में सुझाव नहीं लेना चाहिए। उनका बेसिकली जो होता है कि हमेशा जो सुझाव देते हैं एक बैलेंस्ड लाइफ का सुझाव देते हैं कि अगर आप कोई आदमी मान लो काम करता है 12 घंटे 14 घंटे, उसकी कंपनी में तो बहुत मुनाफा कमाएगी लेकिन उसका हेल्थ खराब होता ही जाएगा। सिमिलरली जो बैलेंस डाइट का जो जिक्र होता है कि अगर किसी को मान लो चिकन या पनीर या पूरी या परोठा या ऐसे कुछ पसंद है, जरूर खाइए, पर एक बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसमें हरी सब्जियां, फ्रूट, सैलड होना चाहिए। जो हम कहते हैं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट सभी को बैलेंस करके खाना चाहिए। इसी मामले में मैं बात करूंगा जो जो दबाव है बच्चों पे, मतलब पेरेंट्स ही डालते हैं दबाव, क्योंकि उनको है कि थोड़े से सीट हैं, उसको क्लास में फर्स्ट आना है, फर्स्ट ही आना है। तो ये नहीं समझते कि इतना ज्यादा प्रेशर डाल के किताबी कीड़ा बनाकर उसका बिल्कुल ध्यान अलग हो जाता है। ही डज नॉट गेट इंटरेस्टेड, उसको घिन होती है पढ़ाई से। तो इस मामले में कि हम जो कहते हैं कि हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, अगर जो पेरेंट्स है उनको तो ये होता है कि अगर वो बाहर खेलने गया तो टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब यही दिमाग में है कि टाइम वेस्ट कर रहा है। ये नहीं समझते कि जो फिजिकल एक्टिविटी अगर हो तो उसका दिमाग भी और ज्यादा शार्प होता है और कई सारे उसके हार्ट, लंग और सब कुछ, और जो कोलेस्ट्रॉल की बार बार बात होती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी डाउन होता रहता है। और जो वो पढ़ता है वो इंटरेस्ट से पढ़ता है। अगर उसको आप ठूसे जाओ तो सामने में किताब लेके तो जरूर बैठ जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में कितना जा रहा है ये अलग बात है।
अगर बाहर खेलना भी है, हर एक चीज का टाइम है, वो बड़े इंटरेस्ट से पढ़ाई करेगा, और जितना वो आधा घंटा 1 घंटा लगाता है, वो दिमाग में अच्छी तरह वो चीज बैठेगी। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उनका कहना कि उन्होंने टाइम लिमिट भी बताया कि इतने मिनट इतने मिनट इतने मिनट, उतना पूरा नहीं भी कर सकते हैं तो जरूर बिल्कुल पाबंदी लगाना, बाहर जाके पाबंदी लगाना, ये दिमाग में होना कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ये बिल्कुल गलत ख्याल है। ठीक थैंक है, यू। ठीक है। मैं रहूँगी लौटूंगी आपके पास। इस बीच सोनम जी, आपके पास आते हुए आपसे समझना चाहेंगे कि कितने साल का बच्चा, उम्र क्या हो उसकी, वो कितने समय खेले और इसका प्रभाव किस रूप में पड़ता है उनके स्वास्थ्य पर, जैसे कि अभी जानकारी यहाँ पर दे रहे थे डॉक्टर राकेश। आपसे समझना चाहेंगे कि प्रभाव किस रूप में पड़ता है और कैसे मेंटली और फिजिकली ग्रोथ बच्चे की होती है। देखिए, इसको 2-3 तरीकों से समझ सकते हैं आप। इस टेक्नोलॉजी के टाइम में आप किसी चीज को रिजेक्ट नहीं कर सकते। सो हम लोग जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि मेरा बच्चा बोल नहीं रहा है, तो मेरा पहला क्वेश्चन उनसे होता है कि आपने मोबाइल इसे कौन से एज में दिया, या स्मार्ट टीवी कितनी देर आपके रूम में चलता है। बिकॉज जनरली आप देखिए रूम्स में टीवी आ गए हैं, जी। इट इज नॉट इन द डाइनिंग रूम राइट नाउ। तो कुछ भी नहीं है तो आप डायरेक्टली सब उनको सब देते जा रहे हैं। तो फॉर द एज ऑफ 3, अगर आप किसी भी बच्चे को इस तरीके की टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर दे रहे हैं जहाँ 1 वे कम्युनिकेशन है, 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है, तो उनका कम्युनिकेशन पुअर हो जाता है। और कई बार उन्हें मेंटली कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते, बट ड्यू टू ओवर एक्सपोजर दूसरे प्रॉब्लम्स अब आने लगते हैं। तो स्पीच डिले होना, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होना, बात नहीं करना, चिड़चिड़ापन, ये छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। इवन स्लीप लैग देखने को मिलता है हम लोगों को। तो बोले कि आपका बच्चा ADHD है, स्कूल से कई पेरेंट्स आ जाते हैं, बोलते कि हमारा बच्चा ADHD है, ये है, इसको लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं। बट आप देखिए बिफोर 3 ये डिवाइसेस देने से लैक ऑफ स्लीप है। तो लैक ऑफ स्लीप इज मेजर रीजन फॉर नॉट गेटिंग इनटू द सिस्टम आगे चल के। उसके बाद फिर अकेडमिकली उनकी चॉइस होती है कि उनका बच्चा ग्रास्प करे, फिर वो ये चीजें सीखे। आपने जैसे अभी रिपोर्ट में दिखाया जो आवर्स मेंशन किए हैं, दैट इज वंडरफुल डेटा, कंप्लीटली ट्रू, बिल्कुल ठीक बात है वो। क्योंकि आप देखिए अब जनरली वो सिस्टम खत्म होता जा रहा है कि जहाँ प्ले एरियाज हैं, आप बिल्डिंग में जाते हैं, एक कैंपस है, अंदर है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर बच्चा है, तो प्ले बहुत कम होता जा रहा है। वीडियो गेम्स और इंडोर गेम्स हार्डली बहुत कम बच्चे खेलते हैं। समर कैंप आया तो आप समर कैंप को ऐसे पेश कर देते हैं बच्चों के सामने कि बस इसी टाइम पे आप खेल सकते हो, बाकी टाइम पे आप नहीं खेल सकते हो। देयर आर सम पेरेंट्स, दे आर मैनेजिंग थिंग्स, पर मेजर लोगों में समर कैंप का क्रेज है। बाकी शेड्यूल के अंदर वो चीजें हो तो स्कूल में हो जाए, फिर बच्चा ट्यूशन चला जाए, घर आ जाए, बस इस तरीके की लाइफस्टाइल पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं। और मोर ओवर ये भी होता है यहाँ पर सोनम जी, ये कहा जाता है क्योंकि धूप हो रही है, स्किन इश्यूज हो जाएंगे, एलर्जीज हो जाएगी, डस्ट लग जाएगी, ये तमाम चीज़ें गिनाई जाती हैं बच्चों के अंदर, कहीं ना कहीं डर पैदा करने की कोशिश भी हम कह सकते हैं। सोनम जी। राइट। देखिए इसमें एक चीज समझते हैं यहाँ पे, जैसे कि आई वाज इन स्कूल में एक पेरेंटिंग प्रोग्राम ले रही थी और बाहर बहुत बारिश हो रही थी। तो एक पेरेंट आए और उन्होंने अपने बच्चे को तुरंत गोदी में उठाया, मम्मा ने शूज पकड़ लिए, उसने सॉक्स पहने हुए थे, बस जस्ट इन फर्स्ट क्लास में था वो बच्चा। तो मैंने फादर से पूछा, मैंने कहा आप इसे पानी में 1-1.5 फीट पानी भरा हुआ था, तो मैंने पूछा आप कैसे ले जाएंगे इसे? बोले गोदी में ले जाएंगे। मैं कहा दैट मीन्स आप इतने ओवर पोजेसिव हो रहे हैं आज कि बच्चे को ये नहीं पता है कि मैं क्राइसिस में चला जाऊंगा तो मुझे रिस्पॉन्ड कैसे करना है। एंड मदर वाज लाइक कंटिन्यूअसली फादर को कह रही थी पानी में आप इसे नहीं छोड़ेंगे। एंड फादर टुक द डिसीजन, उनको वो बात समझ में आई और उन्होंने उसको पानी में चलने दिया। तो या तो पेरेंट्स ओवर पोजेसिव हो जाते हैं या वो ओवर लिमिट एकदम फ्री हो जाते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप अपने कैसा पेरेंटिंग स्टाइल मिल रहा है उस टाइम। क्योंकि आप दूसरों को देख के अगर आप अपने बच्चे की परवरिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उसकी स्पेसिफिक नीड्स को ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास सोनम जी। इस बीच डॉक्टर JP कपूर आपके पास आते हुए, क्योंकि आप चाइल्ड एक्सपर्ट हैं और मुझे लगता है कि आप बेहतरीन तरीके से समझा पाएंगे
उन माताओं को, पिता को जो इम्पोज करते हैं चीज़ें कि बाहर नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, और उसके बाद होता क्या है, जो जानकारी आप लगातार हमारे जो गेस्ट हैं वो दे रहे हैं, मैं चाहूँगी आप विस्तार से बताएं उन पेरेंट्स को जो इस वक्त एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं, ताकि वो जानें और समझें कि अगर आप बच्चों को रोक रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं लास्ट में आके। पेरेंट्स के लिए मेरा स्पेशल मैसेज यही होगा कि एक तो चीज, पहले मैं आपके साथ पूरी एम्पैथी रखता हूँ। आई नो दैट पेरेंटिंग इज वन प्रोसेस जिसकी कोई रेसिपी नहीं है, बट एक चीज और भी बहुत जरूरी है कि हम लोग ये जाने कि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट, अगर उसकी ओवरऑल ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए हमको, तो जैसे डॉक्टर लाल ने भी कहा, हमें सब चीजों को समावेश करना होगा उनके जीवन कार्यकाल में। और समावेश करने का क्या फायदा होगा? देखिए, फिजिकल एक्टिविटी की आज बात कर रहे हैं हम लोग, जी। जो कितनी जरूरी है बच्चों के लिए। मैं मानता हूं पेरेंट्स को बहुत प्रेशर होता है कि मेरा बच्चा एक्सेल करे, वो डॉक्टर बने, वो उस सब को बनने के लिए भी हमारा फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, पेरेंट्स को कहूंगा, बच्चों की बहुत जरूरी है। जैसा कि WHO ने कहा है, फिजिकल एक्टिविटी से पहली चीज जो होती है वो शारीरिक विकास। और शारीरिक विकास के अंदर आप जानिए, जस्ट नॉट हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीपल चीजों की, बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की डेवलपमेंट, विकास जो बच्चे का होता है वो पूरा फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ होता है। इसके साथ में उनकी डिजीजेस कम हो जाती हैं। डिजीजेस जैसे आजकल हम देख रहे हैं, भारत देश एक कैपिटल बन चुका है डायबिटीज का, शुगर का, ओबेसिटी के बारे में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बात इस बारी मन की बात में कही। ओबेसिटी रेट इज इंक्रीजिंग इन चिल्ड्रन। जब ओबेसिटी हो जाती है तो और फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, और ओबेसिटी के साथ में बच्चों के अंदर हम आजकल हाइपरटेंशन, शुगर की बीमारी, ये इन बच्चों में देख रहे हैं। तीसरी चीज, फिजिकल एक्टिविटी से रिस्क तो कम होता ही है, एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट, मोटर स्किल्स, बच्चे के अंदर बैलेंस, बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी, बच्चे का पोस्चर, ये सब डेवलप होता है हमारी फिजिकल एक्टिविटी से। तो ये तो होगा ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी की बात। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप पेरेंट्स, आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक्सेल करे, पढ़ाई में भी आगे रहे, तो पढ़ाई में आगे रहने के लिए फिजिकल एक्टिविटी का बहुत जरूरी है। ये बात आप समझिए, आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। जैसे ही बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनकी ब्रेन की ब्लड सप्लाई बढ़ती है, उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी मेमोरी का इंक्रीज होता है। सो अगर आप उसको पढ़ाई में एक्सेल करना चाहते हैं, तब भी उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। एकेडमिक परफॉर्मेंस इज टोटली रिलेटेड टू योर फिजिकल एक्टिविटी। और एक बात और समझिए, कंसंट्रेशन के लिए अच्छी स्लीप भी जरूरी है। तो बच्चा जो फिजिकल एक्टिविटी करेगा वो अच्छी नींद भी पाएगा, और जब वो जागेगा तो पूरा अलर्ट होगा, उसके ब्रेन के फंक्शंस बढ़े हुए होंगे, ब्लड सप्लाई जो होती है फिजिकल एक्टिविटी में बढ़ती है, तो बच्चे के अंदर ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई होती है। और इन सब बातों के साथ में एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, भावनात्मक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य। हमें गेम सिखाते हैं, टीम स्पिरिट। अगर मैं नहीं भी अचीव कर पाया, मैं क्लास लेता हूँ स्कूलों में जाके, हम बच्चों को कहता हूँ, बच्चे हारना भी सीखो, एक जगह हर जगह सक्सीड नहीं हो सकते। तो ये सामाजिक चीज, टीम स्पिरिट, जब हम खेलने जाते हैं, कि जरूरी नहीं मैं हर बारी फर्स्ट आ जाऊं भाई और डिप्रेशन में चला जाऊं। और एक चीज में बहुत अच्छी लाइन मैंने पढ़ी आज, एक फूड हम यूज करते हैं जब बच्चा एंग्जाइटी में होता है ना, एंग्जाइटी एग्जाम्स की हो, कहीं भी एक्सेल करने की हो, तो फूड को मिस यूज कर होता है, एक्स्ट्रा फूड खा रहे होते हैं, एक्टिविटी नहीं पर फूड को एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं अपनी एंग्जाइटी कम करने के लिए, कि मैं फर्स्ट नहीं आ पाया। और जब फर्स्ट नहीं आ पाता तो हम जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, मैंने देखा बच्चों की सेल्फ एस्टीम इतनी डाउन होते हुए कि वो डिप्रेशन में जाते हैं। और उस वक्त हमें याद आता है कि इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए भी सबसे जरूरी थी फिजिकल एक्टिविटी। बिलीव मी, मैं बचपन से लेके आज तक अपनी बताता हूँ, अब ऑलवेज बी इन द फील्ड। मेरे घर वाले खुद कहते थे, आपके फ्रेंड्स इतने आते हैं बुलाने के लिए, आप जाते क्यों नहीं? हमें तंग करते हैं वो, पर मैं 5 बजे सवेरे उठ के पार्क में होता था। फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है अपने सोशल, भावनात्मक, अपनी मूड्स कंट्रोल करने के लिए। आपका भावनात्मक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है वंस यू आर आउट ऑफ द
इन द फील्ड, बट बाहर जाके खेलना भी जरूरी नहीं। आप एक कोने में बैठे हुए हैं और मैच देख रहे हैं, प्लीज बी फिजिकली एक्टिव, पार्टिसिपेट कीजिए, तो आपकी सारी चीजों के अंदर प्रोग्रेस होगी और सबसे अच्छी इंप्रूवमेंट होगी आपकी पढ़ाई में। पेरेंट्स को ये समझना जरूरी है कि फिजिकल एक्टिविटी टाइम का वेस्टेज नहीं, ये दिमाग की कसरत भी है, सिर्फ शरीर की नहीं, दिमाग की कसरत भी है। धन्यवाद। डॉक्टर राकेश, हमने ये भी देखा है कई बार कि बचपन से बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनके पेरेंट्स उन पर शुरू से दबाव बनाने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि बेटा आपको बड़े होकर आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी है, आपको फालतू समय जो है बर्बाद, अपना जो समय फालतू चीज़ों में बर्बाद नहीं करना है। और उसके बाद फिर ये पेरेंट्स यही शिकायत करते हैं आके डॉक्टर्स के पास आके कि हमारे बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगते हैं। और मुझे लगता है यही कारण है जो आप गिना रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करना। मैं लौटूंगी आपके पास दिव्या जी मैं आऊंगी आपके पास। बच्चों को स्ट्रेस देके उनकी एंजाइटी बढ़ा रहे हैं बच्चों की आप। तो स्ट्रेस नहीं देके रादर उनके साथ कोलैबोरेट विद पेरेंटिंग इज नाउ ए कोलैबोरेशन, इकट्ठे बैठ के बात करें, उनके साथ खेलने भी जाए। हमेशा यहाँ पे एक और बात हो गई है आजकल, वी हैव ए न्यूक्लियर फैमिलीज, तो बच्चे कहते हैं कोई खेलने के लिए नहीं, तो बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी टाइम निकालना पड़ेगा कि उनके साथ पार्टिसिपेट करें, खेलें, एक्टिविटी उनके साथ करें। उनके लिए भी फायदा है, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चे के लिए भी है। प्रेशर एक लिमिट तक मैं मानता हूँ, दिस इज ऑलवेज ए वेरी बैलेंस थिंग कि कितना प्रेशर और कितना हम लोगों ने इसकी दोस्ती भी करनी। बिल्कुल डॉक्टर, मैं लौटूंगी आपके पास। दिव्या जी आपके पास आते हुए, क्योंकि आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं, ज़रा बताएं पेरेंट्स को कि फिटनेस एक्टिविटीज़ में क्या क्या शामिल किया जाए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। श्योर। तो सबसे पहले मैं एक चीज से स्टार्ट करना चाहूंगी। मैं बोलना चाहूंगी कि इंडिया में द एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स इज मोर इम्पोर्टेंट एट दिस पॉइंट, नहीं कि बच्चों का, क्योंकि इंडिया में कल्चरली स्पोर्ट्स में इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। आई यूज्ड टू लिव इन यूरोप एंड आई यूज्ड टू लिव इन जिनीवा, जहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स है। तो वहां पे यूरोप में बच्चों को 2 साल से लेके ही पेरेंट्स स्पोर्ट्स कराने लगते हैं। तो जब उनकी आदत बन जाती है बच्चों की बचपन से, जो कि बच्चों का डेवलपमेंट होता है ब्रेन का 5 साल तक, इंडिया में अभी भी इन ऑल आवर फैमिलीज स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस नहीं देती। बचपन से बच्चों को स्पोर्ट्स में टर्म कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसका मतलब है अंदर से आपके आना कि आपको स्पोर्ट्स करना चाहिए। ये तब आएगा जब पेरेंट्स हेल्प करेंगे बच्चों की समझने में कि स्पोर्ट्स उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये समझना बहुत जरूरी है कि इनफैक्ट इंडिया के ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इतने सारे हैं, बट हम ही सारे स्पोर्ट्स भूल चुके हैं। खो खो, गिल्ली डंडा, कबड्डी, मलखम, कलरी पट्टू, हर स्टेट का अपने मल्टीपल स्पोर्ट्स हैं। बट ऐसा क्या हुआ इन ऑल दीज इयर्स पास्ट में कि हम ये स्पोर्ट्स भूल गए हैं और अब पेरेंट्स बस एकेडमिक्स पे फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब पेरेंट्स हैव लैक ऑफ अवेयरनेस कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स करना। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? नंबर 1, पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वर्किंग है और न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो वो लोग वर्किंग होते हैं एंड दे से कि उनके पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए, और ताकि वो फ्री रहे इसलिए वो उनको फोन दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, जिसमें वो आजकल बहुत वेरी गुड वीडियो गेम्स आर देयर, वेरी गुड यूट्यूब वीडियोस आर देयर, और बच्चा बिजी रहता है 10 घंटे के लिए। बच्चा खुद से बोल रहा है उसे खेलना है। मेरे भी घर में नेफ्यूज हैं और वो दिन भर खेलते रहते हैं, सुबह से उठ जाते हैं और खेलते रहते हैं। यही अगर पेरेंट ने आके बोल दिया कि मुझे काम करना है, ये लो तुम फोन लो, तो बच्चा बैठ जाएगा, बिकॉज दिस वीडियो गेम्स आर डिजाइन कि बच्चे को वो हुक रखे। तो बच्चा इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज सेइंग आई वांट टू प्ले, बट द पेरेंट्स डजंट लेट द किड प्ले। तो पेरेंट्स को सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है कि इफ यू हैव अ किड, अगर आपने बच्चा किया है तो उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट इज आल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके लिए आपको उसका स्क्रीन टाइम कम करना है। स्टार्ट, अगर आपने बच्चे की बहुत आदत डाल दी है, सो यू कैन स्टार्ट विद रिड्यूसिंग 1 आवर। 1 घंटे का स्क्रीन टाइम आप रिड्यूस करिए, उसको अपने बच्चों के साथ खेलिए। आप अगर घर पे हैं तो आप इंडोर गेम्स खेल सकते हैं बच्चों के साथ, जैसे लुका छुपी, लंगड़ी, उनके साथ डांस कर सकते हैं, उनके साथ मस्ती कर सकते हैं। इट डजंट नीड टू बी स्पोर्ट्स ऑलवेज, बट इट हैज टू बी मूवमेंट। मूवमेंट में डांस भी आता है। तो ये पहले पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक कर सकते हैं कि घर पे खेल सकते हैं।
आजकल जो मेट्रो सिटीज में पेरेंट्स रह रहे हैं, गवर्नमेंट में मोस्टली देयर इज अ पार्क फॉर एवरी, हर कॉलोनी का एक अपना छोटा सा पार्क होता ही है। आई एग्री विद द पॉइंट दो जो पहले बोला गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है फिलहाल इंडिया में, और वो खत्म ही होते जा रहा है बच्चों के खेलने की स्पेसेस, बट स्टिल देयर आर स्मॉल पब्लिक पार्क्स वेयर the parents can take children और उनके साथ वो वहां पे खेले, एंड दे मेक इट मैंडेटरी कि वो खुद की फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान दें, जिससे बच्चा उनसे सीखे कि फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट होती है। और ये ज्यादा लेट नहीं बल्कि 5 साल के पहले ही, उस उम्र के पहले ही पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व हों और खेलें। तो इसको कल्चरल पार्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्टार्ट हम गवर्नमेंट को ब्लेम ना करते हुए पहले लेट्स स्टार्ट एट होम, घर से स्टार्ट करें पेरेंट्स, एंड देन सम लॉन्ग टर्म और जो बड़े लेवल ऑफ डेवलपमेंट है विच इज डूइंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर किड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट्स आल्सो हैव टू गेट इंक्लूडेड इन दिस, एंड ये जो इट हैज टू बी नॉन नेगोशिएबल बच्चों का प्रोग्राम बना देना चाहिए कि मैंडेटरी होना चाहिए कि बच्चे स्कूल में जाएं और स्पोर्ट्स उनके लिए मैंडेटरी हो, बिकॉज आई नो ऑफ स्कूल्स इन मध्य प्रदेश। मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर राकेश, आपके पास आते हुए अब, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि पेरेंट्स में चाहे मदर हो या फादर हो, दोनों ही वर्किंग अगर हैं, तो होता ये है कि घर पर रख ली जाती है मेड, और अब मेड ध्यान रख रही है बच्चों का, और आप उसके बाद जानते ही हैं कि मेड इतना नहीं ध्यान रख पाती जितना एक माँ और एक पिता रख पाता है। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे, और इसके क्या परिणाम होते हैं फिर बच्चों को किस रूप में प्रभावित होता है यहाँ पर दिमाग और उनका शारीरिक स्वास्थ्य जो होता है? देखिए, जो अभी तक जो डॉक्टर कपूर और सोनम और दिव्या ने बताया, बहुत पते की बात बताई। पेरेंट्स शुड गो विद द चिल्ड्रन टू प्ले, मतलब खेलना तो जरूरी है और डिनाई नहीं करना। एक बार बच्चे को डिनाई करो तो उसका दिमाग उसी तरफ चलेगा। पेरेंट्स को साथ जाना है भाई, अब ये तो टाइम तो उनको निकालना पड़ेगा। पेरेंट्स शुड बी अ फ्रेंड, नॉट कि उनको सिर्फ नो 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 करते रहें। वो साथ में खेलें और साथ में फ्रेंडशिप बनाएं। ये नहीं कि अपने पर भी जो प्रेशर है वो ट्रांसफर कर दे बच्चे पर, तो उससे उनकी पढ़ाई में भी प्रॉब्लम होगी और उनकी फिजिकल हेल्थ में भी प्रॉब्लम होगी। तो वो तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और अगर आप उनको एक चीज से मना करो तो जाहिर है कि उसका मन उसी तरफ दौड़ेगा। और ये जरूरी नहीं कि आप उसको किताबी कीड़ा बनाओ तो वो ज्यादा सफल होगा। दैट इज नॉट बिकॉज उसको फिर उस चीज से घेन हो जाती है, उसको इंटरेस्ट नहीं रहता उस चीज में। तो पेरेंट्स हैव टू टेक आउट टाइम। आई मीन, ये तो असलियत है कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं। इट इज अ सिचुएशन, वो उनको अपने आप में ही कोई करना है कि आई हैव टू स्पेंड टाइम, प्रायोरिटी करना है, स्पेंड टाइम विद द चिल्ड्रन, बी अ फ्रेंड टू द चाइल्ड। थैंक यू। बिल्कुल। सोनम जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं और तमाम महिलाएं जब हम देखते हैं कि किस तरीके से बच्चे को रोका जाता है, बच्चे को बार बार टोका जाता है बाहर खेलने के लिए, और ज़रा आप उनको बताएं, महिलाओं से क्या आप अपील करना चाहेंगे यहाँ पर कि क्या करें और क्या ना करें, स्पेशली फॉर वुमेन्स? देखिए, इसको बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, स्पेशली फॉर वुमेन ऑल्सो व्हेन यू से दिस। ये देखा गया है कि जब जैसे कि कई लोग यहाँ पॉइंट आउट करते हैं कि वर्किंग है, स्ट्रक्चर बदल रहा है, सब पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन का जमाना है, तो नेटवर्किंग सबको चाहिए होती है। आप हम ह्यूमन बीइंग है, सबको चाहिए होती है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, बच्चे जब घर में है स्पेशली, आप ऐसा अलग से कुछ मत डिजाइन कीजिए, उनके घर में काम करवाइए। आपने जैसे हाउस हेल्प की बात करी या केयर गिवर की बात करी, वहां पे इट्स नॉट नेसेसरी कि कुछ एलिमेंट है, माइनस है, प्लस है। हम परसीव कर लेते हैं अपने दिमाग से बहुत सी चीजें, आप मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, उनको घर के काम कराएं। छोटे बच्चों से जनरली हम सजेशन देते हैं, आप उनसे चम्मच गिनवाइए, ग्लास जमाइए, डाइनिंग टेबल सेट करना सिखाइए, अपने रूम में जो बेसिक चीजें हैं, रूम को, अपने डेकोर को मेंटेन करना सिखाइए, सो दैट उन्हें लाइफ में आगे चल के डिफिकल्टीज नहीं हो। ये स्टडीज में देखा गया है कि जो बच्चा अपना डेली लाइफ स्किल मेंटेन करता है, प्लीज वन ऑफ द क्राइटेरिया उसका उन सब चीजों को मेंटेन करता हुआ चलता है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो करियर का कोई भी पाथ हो, वो उसमें उसका मोटिवेशन लेवल कभी कम नहीं होता। बिकॉज देखिए, मोटिवेशन ऊपर नीचे हो सकता है, पर डिसिप्लिन बहुत कंसिस्टेंट चीज है। So with discipline, you can achieve anything. So yeah, discipline and is don't must. doubt your parenting. ठीक है सोनम जी। डॉक्टर जेपी, आपके पास आते हुए, अब एक आवर, कितना आवर होना चाहिए स्टडी के लिए, कितने आवर होने चाहिए, करिकुलर एक्टिविटीज के लिए कितने आवर होने चाहिए, अगर एक स्केड्यूल पूरा बनाया जाए बच्चों के लिए तो?
जैसा कि स्वास्थ्य संगठन ने खुद कहा है कि जो बच्चे हमारे पास हैं 3 से 5 साल के, उनके करीब 180 मिनट, और 6 से 17 साल तक के बच्चों के लिए कम से कम 60 मिनट का पढ़ाई के रोज, लिए भी डॉक्टर जेपी? पढ़ाई के लिए भी कम से कम 6 आवर्स लगाने पड़ते हैं। हमारी 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, 5 से 6 घंटे या 7 घंटे स्कूल जाते हैं हम लोग, 16 घंटे। हमने लगाया टाइम 3 घंटे उसके अंदर खेलने का छोटे बच्चों के लिए, और बड़े बच्चों के लिए 1 घंटे का, बाकी सारा टाइम पढ़ाई के लिए। पर मेन मैसेज जो पेरेंट्स को जाना चाहिए कि वो ये नहीं समझें जी। कि जब बच्चा खेलने जा रहा है तो वो टाइम वेस्ट कर रहा है। मैं इसको कहता हूँ टाइम मैनेजमेंट, किसी भी चीज के लिए टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। ये 1 घंटा या 3 घंटे जो भी उम्र के साथ में बांट रहे हैं, ये बच्चे के उन 3 घंटे को जो पढ़ाई करेगा बैठ के, उसको एनहांस कर रहा है, उसकी मेमोरी को बढ़ा रहा है। मैं 6 घंटे पढ़ूं और याद कम रहे, पर मैं 3 घंटे पढ़ूं और याद पूरा रहे, तो दिस इज माई टाइम ठीक है। मैनेजमेंट। तो हम मेमोरी को एनहांस कर रहे हैं, हम कंसंट्रेशन को एनहांस कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिजिकल एक्टिविटी के बाद उसका स्ट्रेस कम कर रहे हैं, उसकी एंग्जाइटी कम कर रहे हैं। ये सब चीजें कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चे की एकेडमिक ग्रोथ के लिए, जिसके लिए पेरेंट्स परेशान रहते हैं। तो लेट्स वर्क टुगेदर पेरेंट्स के साथ में। मैं बच्चों के साथ में नहीं, पेरेंट्स के साथ काम जी, करना जब हम चाहूंगा छोटे कि थे उनको डॉक्टर जेपी, तो importance अक्सर मिलेगी। पेरेंट्स कहते थे पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे विद्वान, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे शैतान। लेकिन अब उल्टा है कि अगर बच्चे पढ़ेंगे भी और बच्चे खेलेंगे भी तो वो बलवान भी बनेंगे और वो मानसिक रूप से विकसित भी यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे। आप चारों को बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चे फिट तो करियर हिट, और इसी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।